कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, भरतनंदन, भगवान श्री कृष्ण का यह भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं हर्ष और उत्साह से संपन्न हो गए। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यच्छा को साफ करके उन्होंने शीघ्र ही गांडीव धनुष की टंकार की और कर्ण के विनाश का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, गोविंद, जब आप मेरे स्वामी और संरक्षक हैं, तब युद्ध में मेरी विजय निश्चित ही है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण करने वाले आप ही हैं। जिसके ऊपर आप प्रसन्न हैं, उसकी अर्थात मेरी विजय में आज क्या संदेह है। श्री कृष्ण, आपकी सहायता मिलने पर तो मैं युद्ध के लिए सामने आए हुए तीनों लोकों को भी परलोक का पथिक बना सकता हूं। फिर इस महासमर में कर्ण को जीतना कौन बड़ी बात है। जनार्दन, मैं समरभूमि में निर्भय से विचरते हुए कर्ण को और भागती हुई पांचालों की सेना को भी देख रहा हूं। श्री कृष्ण, वार्ष्णेय, सब ओर से प्रज्वलित होने वाले भार्गवास्त्र पर भी मेरी दृष्टि है, जिसे कर्ण ने उसी तरह प्रकट किया है जैसे इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। निश्चय ही यह वह संग्राम है जहां कर्ण मेरे हाथ से मारा जाएगा, और जब तक यह पृथ्वी विद्यमान रहेगी तब तक समस्त प्राणी इसकी चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण, आज मेरे हाथ से प्रेरित और गांडीव धनुष से मुक्त हुए विकर्ण नामक बाण कर्ण को क्षत विक्षत करते हुए उसे यमलोक पहुंचा देंगे। आज राजा धृतराष्ट्र अपनी उस बुद्धि का अनादर करेंगे जिसके द्वारा उन्होंने राज्य के अधिकारी दुर्योधन को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। महाबाहो, आज धृतराष्ट्र अपने राज्य से, सुख से, लक्ष्मी से, राष्ट्र से, नगर से और अपने पुत्रों से बिछुड़ जाएंगे। श्री कृष्ण, जो गुणवान से द्वेष करता और गुणहीन को राजा बनाता है, वह नरेश विनाशकाल उपस्थित होने पर शोकमग्न हो पश्चाताप करता है। जनार्दन, जैसे कोई पुरुष आम के विशाल वन को काटकर उसके दुष्परिणाम को उपस्थित देख अत्यंत दुखी हो जाता है, उसी प्रकार आज सूत पुत्र के मारे जाने पर राजा दुर्योधन निराश हो जाएगा। श्री कृष्ण, मैं आपसे सच्ची बात करता हूं, आज कर्ण का वध हो जाने पर दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। आज मेरे बाणों से कर्ण के शरीर को टूक टूक हुआ देखकर राजा दुर्योधन संधि के लिए कहे हुए आपके वचनों का स्मरण करे। श्री कृष्ण, आज सुबलपुत्र जुआरी शकुनि को यह मालूम हो जाए कि मेरे बाण ही दांव हैं, गांडीव धनुष ही पासा है और मेरा रथ ही मंडल चौपड़ के खाने हैं। गोविंद, आज मैं अपने पैने बाणों से कर्ण को मारकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के चिंता जनित जागरण के स्थायी रोग को दूर कर दूंगा। आज कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर प्रसन्न चित्त हो दीर्घ काल के लिए संतुष्ट एवं सुखी हो जाएंगे। आज मैं ऐसा अनुपम और अजेय बाण छोड़ूंगा जो कर्ण को उसके प्राणों से वंचित कर देगा। मधुसूदन, जिस दुरात्मा ने मेरे वध के लिए यह व्रत लिया है कि जब तक अर्जुन को मार न दूंगा तब तक दूसरों से पैर न धुलाऊंगा, उस पापी के इस व्रत को मिथ्या करके झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसके इस शरीर को रथ से नीचे गिरा दूंगा। जो भूमंडल में दूसरे किसी पुरुष को रणभूमि में अपने समान नहीं मानता है, आज वह पृथ्वी उस सूतपुत्र के रक्त का पान करेगी। सूतपुत्र कर्ण ने धृतराष्ट्र के मत में होकर अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए द्रौपदी से यह कहा था कि कृष्ण, तू पतिहीन है। उसके इस कथन को मेरे तीखे बाण असत्य कर दिखाएंगे और क्रोध में भरे हुए विषधर सर्पों के समान उसके रक्त का पान करेंगे। मैं बाण चलाने में सिद्धस्त हूं। मेरे द्वारा गांडीव धनुष से छोड़े गए बिजली के समान चमकते हुए नाराज कर्ण को परम गति प्रदान करेंगे। राधापुत्र कर्ण ने भरी सभा में पांडवों की निंदा करते हुए द्रौपदी से जो क्रूरतापूर्ण वचन कहा था, उसके लिए उसे बड़ा पश्चाताप होगा। जो पांडव वहां थोथे तिलों के समान नपुंसक कहे गए थे, वे दुरात्मा सूतपुत्र वैकर्तन कर्ण के मारे जाने पर आज अच्छे तिल और शूरवीर सिद्ध होंगे। अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए
सूतपुत्र कर्ण ने धृतराष्ट्र के पुत्रों से जो यह कहा था कि मैं पांडवों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसके इस कथन को मेरे तीखे बाण असत्य कर देंगे और पांडवों का युद्ध विषयक उद्योग समाप्त हो जाएगा। जिसने यह कहा था कि मैं पुत्रों सहित समस्त पांडवों को मार डालूंगा, उस कर्ण को आज समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं नष्ट कर दूंगा। जिसके बल पराक्रम का भरोसा करके महामनस्वी दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा दुर्योधन सदा हम लोगों का अपमान करता आया है, उस कर्ण का आज युद्ध स्थल में वध करके मैं अपने भाई युधिष्ठिर को संतुष्ट करूंगा। नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करके मैं शत्रु सैनिकों को भयभीत कर दूंगा। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए यमराष्ट्रवर्धक बाणों द्वारा धराशायी किए गए रथों और हाथियों से रणभूमि की शोभा बढ़ाऊंगा। मैं महासमर में शक्ति संपन्न रणदुर्भद एवं भयंकर कर्ण को आज अपने बाणों द्वारा मार डालूंगा। श्री कृष्ण, आज कर्ण के मारे जाने पर राजा सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सिंह से डरे हुए मृगों के समान भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग जाएं। आज युद्ध स्थल में पुत्रों और सुहृदयों सहित कर्ण के मेरे द्वारा मारे जाने पर राजा दुर्योधन अपने लिए निरंतर शोक करे। श्री कृष्ण, अमर्षशील दुर्योधन आज कर्ण को रणभूमि में मारा गया देख मुझे संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ समझ ले। मैं आज ही पुत्र, पौत्र, मंत्री और सेवकों सहित राजा धृतराष्ट्र को राज्य की ओर से निराश कर दूंगा। केशव, आज चक्रवाक तथा भिन्न भिन्न मांस भोजी पक्षी बाणों से कटे हुए कर्ण के अंगों को उठा ले जाएंगे। मधुसूदन, आज संग्राम में समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं राजा पुत्र कर्ण का मस्तक काट डालूंगा। श्री कृष्ण, आज तीखे विपाठों और क्षुरपुरों से रणभूमि में दुरात्मा राधापुत्र के अंगों को काट डालूंगा। आज वीर राजा युधिष्ठिर महान कष्ट और अपने चिर संचित मानसिक संताप से छुटकारा पा जाएंगे। केशव, आज मैं बंधु बांधवों सहित राधापुत्र को मारकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को आनंदित करूंगा। श्री कृष्ण, आज मैं युद्ध स्थल में कर्ण के पीछे चलने वाले दीनहीन सैनिकों को सर्पविष और अग्नि के समान बाणों द्वारा भस्म कर डालूंगा। गोविंद, आज मैं सुवर्णमय कवच और मणिमय कुंडल धारण करने वाले भूपतियों की लाशों से रणभूमि को पाट दूंगा। मधुसूदन, आज पैने बाणों से मैं अभिमन्यु के समस्त शत्रुओं के शरीरों और मस्तकों को मठ डालूंगा। केशव, या तो आज इस पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से पार्थ, दृढ़तापूर्वक क्रोध को धारण करने वाले ये भीमसेन सब ओर से सृंजियों द्वारा घिरकर कर्ण के साथ सूनी करके अपने भाई के अधिकार में दे दूंगा, या आप अर्जुन रहित पृथ्वी पर विचरेंगे। श्री कृष्ण, आज मैं संपूर्ण धनुर्धरों के, क्रोध के, कौरवों के, बाणों के तथा गांडीव धनुष के भी आरण से मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण, जैसे इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था, उसी प्रकार मैं रणभूमि में कर्ण को मारकर आज 13 वर्षों से संचित किए हुए दुख का परित्याग कर दूंगा। आज युद्ध में कर्ण के मारे जाने पर मित्र के कार्य की सिद्धि चाहने वाले सोमकवंशी महारथी अपने को कृतकार्य समझ लें। माधव, आज कर्ण के मारे जाने और विजय के कारण मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाने पर न जाने शिनिपोत्र सात्यकी को कितनी प्रसन्नता होगी। मैं रणभूमि में कर्ण और उसके महारथी पुत्र को मारकर भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा सात्यकी को प्रसन्न करूंगा। माधव, आज महासमर में कर्ण का वध करके मैं धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचालों के आरण से छुटकारा पा जाऊंगा। आज समस्त सैनिक देखें कि संग्राम भूमि में अमर्षशील धनंजय किस प्रकार कौरवों से युद्ध करता और सूतपुत्र कर्ण को मारता है। मैं आपके निकट पुन अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात कहता हूं। धनुर्वेद में मेरी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर पराक्रम में मेरे जैसा कौन है? मेरे समान क्षमाशील भी दूसरा कौन है? तथा क्रोध में भी मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं धनुष लेकर अपने बाहुबल से एक साथ आए हुए देवताओं, असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों को परास्त कर सकता हूं। मेरे पुरुषार्थ को
उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट समझो। मैं अकेला ही बाणों की ज्वाला से युक्त गांडीव धनुष के द्वारा समस्त कौरवों और बाहलीकों को दलबल सहित मारकर ग्रीष्म ऋतु में सूखे काठ में लगी हुई आग के समान सबको भस्म कर डालूंगा। मेरे एक हाथ में बाण के चिन्ह हैं और दूसरे में फैले हुए बाण सहित दिव्य धनुष की रेखा है। इसी प्रकार मेरे पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसे लक्षणों वाला योद्धा जब युद्ध में उपस्थित होता है तब उसे शत्रु जीत नहीं सकते हैं। भगवान ने ऐसा कहकर अद्वितीय वीर शत्रुसूदन अर्जुन क्रोध से लाल आंखें किए समर भूमि में भीमसेन को संकट से छुड़ाने और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग करने के लिए शीघ्रतापूर्वक वहां से चल दिए। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।